गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। अपना चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की हम ये मान के चलो लगभग टॉपिक पढ़ चुके। लास्ट 2 टॉपिक रह गए। पहले आपकी जब एनसीईआरटी बुक नहीं चलती थी तब आपकी इसके अंदर और टॉपिक ऐड थे जो मैं बताऊंगी, लेकिन वो टॉपिक अब आगे प्रैक्टिकल भी तो है लेकिन चैप्टर में आके कनेक्ट नहीं है। इसलिए अपन क्या करेंगे, उन टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन किस वे से पढ़ेंगे कि आपके जो प्रैक्टिकल वाला है पार्ट है उसमें उसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं प्रैक्टिकल वाले जो भी प्रैक्टिकल आपके उनका एक अलग सी वीडियो डालूंगी जिसमें सिर्फ प्रैक्टिकल होंगे, तो उसको उनके साथ पढ़ लेंगे। अभी अपना क्या है, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है सब पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद अपने इस चैप्टर में एक टॉपिक और रहेगा, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होता है, ये सारी चीज जो बेसिक है हम 6 क्लास में पढ़े थे, अपने 7th क्लास की साइंस में भी आई थी, 10th में भी आई थी, 11th में हाँ शायद उसमें भी वर्क के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि उसमें तो पूरा चैप्टर दे रखा है। और ये आपका क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें भी आपको वर्क, एनर्जी, पावर इसके आगे का टॉपिक है। इसके जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, देखो इस टॉपिक में एक नाम दिख रहा है ब्रिज। ब्रिज का मतलब समझ गए, ब्रिज कब बनता है, जब एक दूसरे से सीरीज में कुछ ना कुछ क्या हो कनेक्ट, तब आपका ब्रिज बनता है। ये आपने ब्रिज को पढ़ते ही समझ गए, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीरीज में एक दूसरे से क्या है कनेक्ट की हुई है। अब देखो अपने पास कौन सा है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो अपने पास क्या होंगे, 4 रेजिस्टेंस होंगे। 4 रेजिस्टेंस, तो हम रेजिस्टेंस को यही ऐड कर दूं, 4 रेजिस्टेंस होंगे जो एक ब्रिज फॉर्मेट में जुड़े हुए होंगे। इसमें आपके पास कितने रजिस्टर होंगे, 4 रजिस्टर होंगे जो ब्रिज फॉर्मेट में कनेक्ट होंगी, सीरीज की फॉर्मेट। जैसे यहां से मैंने कनेक्ट किया R1, ये मान लो R2, चलो इसको दे देती हूँ, किसी को दे दो, ये R2, ये R3, ये R4। ऐसे करना चाहो ऐसे दे दो, वरना चलो इतना कर देती हूँ, आपने दे दिया ना किसी को R1, R2, R3, R4। ये आपके पास 4 रेजिस्टेंस होंगे। इन 4 रेजिस्टेंस में 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी। 4 रेजिस्टेंस है, उनमें से 3 की वैल्यू गिवन होगी, चाहे इन 3 की दे दे, चाहे इन 3 की दे दे, चाहे इधर वाले 3 की दे दे, मतलब किसी भी 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी। अपन को पूछेंगे जो आपका 4th रेजिस्टेंस है R4, उसकी वैल्यू पूछेंगे। आप PQRS भी ले सकते हो, रेजिस्टेंस को कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन आपके पास टोटल कितने रेजिस्टेंस होंगे, 4 रेजिस्टेंस होंगे, जिसमें 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी। 4th रेजिस्टेंस जो बच गया उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके लिए अपन कौन सा ब्रिज यूज में लेते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करके दे देता है। ये हम उसको इनपुट में देंगे और वो अपन को आउटपुट में एक जो अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है उसकी वैल्यू निकाल के दे देगा। होप इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। अब देखो आप इसको स्टार्ट करते हो तो करना क्या है, सबसे पहला काम 4 रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हुए हैं ऐसे, और इन चारों रेजिस्टेंस से एक बैटरी को क्या किया जाता है कनेक्ट, प्लस माइनस। सबसे इजी टॉपिक है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, उस बैटरी का कुछ ना कुछ ईएमएफ मान लो ई है, बैटरी है तो कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा क्या, जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करोगे करंट फ्लो होगी। और चलो यहां एक मैं की और ऐड कर देती हूँ। की का मतलब जैसे अपनी स्विच होता है ना,
जैसे अपने स्विच होता है जिसको ऑन करते ही लाइट ऑन हो जाती है, जिसको ऑफ करते ही लाइट ऑफ हो जाती है, वैसे ही ये की होता है। इसके अंदर अगर की को ऑन करते, ऑन करने का मतलब जो ब्लैक पॉइंट दिखा हुआ है वो इसके अंदर रखा हुआ है, इसका मतलब की ऑन है। की ऑन होती स्विच ऑन है, स्विच ऑन है तो करंट फ्लो होगी। अगर इसको मैंने ऑफ कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ऑफ करते ही मतलब इसको हटा दूं। अब क्या कहना चाह रहा है कि है ऑफ है, ऑफ है इसका मतलब सेल अभी वर्क नहीं कर रहा, आपकी जो बैटरी है वो वर्क नहीं कर रही, करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो अभी मैं एक बार चलो इसको ऐसे लेके चलती हूँ, जब मेरे को स्टार्ट करना होगा मैं इसके अंदर की ऑन कर दूंगी। अब यहाँ क्या जुड़ा होता है, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर, नाम दे दूं ए बी सी डी, 4 बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है। अब मैम ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, देखो एक ऐसा एपरेटस होगा, मैं बना के दे रही हूं यहाँ पे, ऐसा एपरेटस जिसके बीच में यहाँ एक नीडल लगी रहती है जो 0 पे रहती है। यहां इसका क्या है, पैमाना, यहां एक पॉजिटिव टर्मिनल, यहां एक नेगेटिव टर्मिनल, ऐसा गैल्वेनोमीटर होता है। एक ऐसा एपरेटस जिसके द्वारा करंट को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। इसकी पूरी आगे मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्किंग प्रोसेस क्या होती है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको इतना बता रही हूं कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो करंट को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर होता है वो करंट को मेजर करता है। होगा क्या, जैसे ही इसको ऑन करोगे, जैसे इसके बीच में लगाएंगे, करंट आ रहा है तो अब देखो यहां से अगर ये अभी क्या है, जो नीडल लगी है, ये नीडल है इसके, यहां 1 2 3 4 इधर भी है, 1 2 3 4 इधर भी लिखा होता है। जैसे ही आप इसको यहां कनेक्ट करोगे, होगा क्या, करंट फ्लो के कारण जो आपका डिफ्लेक्शन, ये नीडल 0 पे है, वो या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, कहीं भी जा सकती है क्योंकि दोनों साइड करंट फ्लो होती है। आप देख भी सकते हो, माना कि आपने क्या देखा कि नीडल ऐसे थी 0 पे, लेकिन जैसे ही आपने इसको किसी सर्किट से कनेक्ट किया जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो होगा क्या, ये नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, या तो इधर होगी या इधर होगी। मान के चलो ये डिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है, जैसे ही आप इसको क्या करोगे, यहां सर्किट में जोड़ोगे तो डिफ्लेक्शन शो करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी, और डिफ्लेक्शन शो करेगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर अपन क्या करेंगे, अपने पास एक जॉकी होती है, उसको सर्किट में टच करवाएंगे वायर पे, और वो डिफ्लेक्शन क्या करेंगे, 0 करेंगे। वो डिफ्लेक्शन क्या करेंगे, 0। मतलब आप लैब में जाके देखना, लैब में आपके पास एक जॉकी नाम का एपरेटस है, जॉकी। ये जॉकी का काम क्या है, इस डिफ्लेक्शन हुआ, उस डिफ्लेक्शन को क्या करना, 0। और जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा वहां पे वैल्यू क्या कर ली जाती है, नोट कर ली जाती है। ठीक है, आपको अभी इतना समझ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, करंट को क्या करता है, मेजर करता है। और जैसे आप सर्किट में लगाओगे इसके अंदर करंट फ्लो होगा, और उस करंट को क्या करना है, 0। आपको उस नीडल को वहां तक क्या करना है, जो कि से आप उसको यूज करके उस पॉइंट को ढूंढोगे जहां पे डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए। होप इतनी चीज समझ आ गई, लेकिन आपको इस चीज में ये पता होना चाहिए कि यहाँ गैल्वेनोमीटर जुड़ा रहता है। आगे की बात बाद में बताऊंगी, ठीक है। बताया है थोड़ा सा कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है, करंट को मेजर करने वाला एपरेटस। अब आप क्या करोगे, जैसे ही यहाँ की लगाओगे, जैसे ही यहाँ की लगाओगे, आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपकी करंट फ्लो हो रही है। ये करंट यहां से जाएगी आई, यहां पहुंचेगी, और कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, 2 पार्ट में।
I1 तो इधर चला जाएगा, I2 इधर चला जाएगा, गया नहीं गया? जो I था वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? I1 I2। आप कह सकते हो यहाँ जो I था वो किसके इक्वल होगा? I1 प्लस I2। इस पॉइंट के दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर टोटल I होगा तो वो I1 I2 को जोड़ दो तो वो टोटल I आएगा नहीं आएगा? उसके बाद देखो ये I यहां से चलता चलता ऐसे जा रहा है, यहां गया, यहां पहुंचा, इस पे क्या कौन सा पहुंचा? I1। कितने पाथ हो गए? दो पाथ। मैंने कहा जब पाथ चेंज होते हैं करंट भी डिवाइड हो जाता है, तो करंट भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। होगा क्या? I1 है उसमें से IG करंट, IG मतलब गैल्वेनोमीटर भी तो करंट लेता है। गैल्वेनोमीटर का काम ही क्या है? करंट को मेजर करना। तो आधा करंट तो किसके पास जाएगा? IG। और बच गया करंट किधर जाएगा? I1 माइनस IG, मतलब I1 आया था उसमें से IG नीचे चला गया, तो बच गया कौन सा? I1 माइनस IG, जो किधर चला जाएगा? R3। ये करंट कहाँ पहुंचेगा? C तक। अब देखो, और यहां से जो करंट आएगा नीचे वो कौन सा है? IG। IG इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इधर से कौन सा करंट पहुंचेगा? I2। IG ऊपर से आएगा, I2 इधर से आएगा, दोनों मिलके क्या होगा? I2 प्लस IG। कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे, नहीं जाएंगे, और इस पे पहुंचेंगे। तो पॉइंट सी पे कौन कौन सा करंट पहुंच रहा है? I1 माइनस IG ऊपर से, प्लस I2 प्लस IG कहां से? इधर से। दोनों देखो इधर IG कैंसिल, कितना बच गया? I1 प्लस I2। यहां से कितना था? I1 I2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I में, और वो कहां चला जाएगा? नीचे। अब बताओ, अगर आपका ये करंट डिवाइडेशन सही नहीं होता तो यहाँ वापस आपको I1 प्लस I2 नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ I1 I2 दोनों मिलके दोनों वापस क्या बना लेंगे? I, जो यहाँ टूटा था। तो सेम करंट दोनों पॉइंट पे आया नहीं आया? इसलिए आपको करंट का डिवाइडेशन एकदम सही करना, पहली थी। उसके बाद देखो अपन को करंट डिवाइडेशन इसमें समझ आ गया, तो आपको किरचॉफ्स लॉ लगाना है, सेकंड लॉ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं लूप बने हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड, दो लूप बने हुए हैं, तो अपन किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। लेकिन आपको इतनी चीज समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपका करंट का डिवाइडेशन हो गया तो अपन करेंगे कौन सा? पहले तो एक ये और दूसरा ये। आपके पास दो लूप है, मैं नाम दे देती हूँ दोनों लूप को, इधर ही दे देती हूँ। लूप फर्स्ट, लूप फर्स्ट क्या नाम है? ए बी डी ए। यहां से स्टार्ट करेंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे, बी से डी, डी से वापस ए। मतलब किरचॉफ सेकंड लॉ जब भी यूज करते हो आपको क्या करना है? एक सर्कल कंप्लीट करना है उस क्लोज लूप के अंदर। तो मेरे को लूप फर्स्ट में केवीएल अप्लाई करना है। लूप फर्स्ट कौन सा? ए बी डी ए। अप्लाई केवीएल लो, केवीएल नाम लिख दू, किरचॉफ वोल्टेज लो। कैसे? यहां से चलना स्टार्ट करो। मैंने कहा केवीएल क्या कहता था? आपको रेजिस्टेंस पे रुकना है या फिर आपको बैटरी के ऊपर रुकना है? आपको रेजिस्टेंस पे रुकना है या आपको बैटरी के ऊपर रुकना है? तो देखो, सबसे पहले मैं ए से बी की तरफ गई, तो बीच में क्या आया? R1। तो वोल्टेज कितनी होगी? R1, और करंट कितना आ रहा है? I1। ये वोल्टेज बन गई। इसकी वोल्टेज कितनी बन गई? जो करंट आ रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? वहां के रेजिस्टेंस से, वो उसकी वोल्टेज बन गई। अब आपको प्लस होना है माइनस, आपकी जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव है नेगेटिव, तो वो देखना। आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो साइन क्या लेना है? नेगेटिव। आप किधर जा रहे हो? इधर। करंट भी किधर जा रहा है? ऊपर, तो साइन क्या लेना है? नेगेटिव। यहां से कहां पहुंचे? बी पे। अपन तो फर्स्ट लूप में बी से कहां होगे? नीचे। नीचे आओगे तो दूसरा आपको क्या रेजिस्टेंस मिल गया? ये जी है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस होता है, उसको मैंने किससे डिनोट किया है? कैपिटल जी से। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? जी, और वहां पे करंट आ रही है कितनी? IG। तो वो क्या बन गई? रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करते ही वोल्टेज बन गई, तो वोल्टेज निकाल ली। पॉजिटिव नेगेटिव जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी में करंट आ रही है, तो क्या आएगा? नेगेटिव।
कहाँ पहुंचे डी तक, कुछ नहीं है, फिर वापस कहाँ जाओगे इधर, वापस रेजिस्टेंस कौन सा है R2, करंट क्या आ रही है इस पे, इस पॉइंट पे करंट कितनी आ रही है I2। देखो करंट कहाँ आ रही है नीचे की ओर, आप कहाँ जा रहे हो ऊपर की ओर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, साइन क्या लेना है पॉजिटिव, और कहाँ पहुंच गए पॉइंट ए पे। फर्स्ट लूप में केवीएल लॉ अपन ने अप्लाई कर दिया, होप आपको समझ आ गया होगा, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी लूप सेकेंड कौन सा है, कहां से, चलो बी सी डी बी, अप्लाई केवीएल करो, अप्लाई, यहां से चलना स्टार्ट करो बी से। जैसे ही बी से चलोगे सबसे पहला रेजिस्टेंस R3 और उसके पास करंट कितनी आ रही है I1 माइनस IG, आ रही है नहीं आ रही, रेजिस्टेंस R3, करंट कितनी आ रही है I1 माइनस I3, डायरेक्शन देखो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, साइन नेगेटिव। दूसरा यहां S तक पहुंच गए, फिर नीचे जाओगे, करंट इस पे कहां से आ रही है इधर से, आप कहां जा रहे हो नीचे, तो साइन पॉजिटिव, कौन सा है R4, करंट कितनी आ रही है I2 प्लस IG, कहां पहुंच गए डी पे, फिर कहां जाओगे ऊपर, क्या है गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस G, उस पे करंट कितनी आ रही है IG, ऊपर से आ रही है नहीं आ रही, आप कहां जा रहे हो ऊपर, करंट कहां आ रही है नीचे, तो साइन पॉजिटिव इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 6। होप आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कोई डाउट नहीं है, और वो डाउट रहेगा तब जब आपने इससे पहले वाला किरचॉफ लॉ वाला वीडियो नहीं देखा है। अगर वो वीडियो आपने अच्छे से देखा है तो यहाँ कोई आपके डाउट नहीं आएगा। कुछ नहीं किया, डायग्राम बनाया था, करंट का डिवाइडेशन किया था, उसके बाद किरचॉफ लॉ लगाया। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दो बन गए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखो आपको दिख रहा है करंट है, रेजिस्टेंस है, करंट भी कौन कौन से हैं, IG करंट, मतलब गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो, गैल्वेनोमीटर में करंट IG की वैल्यू, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन है। डिफ्लेक्शन मतलब जीरो नहीं है, वो अपनी पोजीशन पे नहीं है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज अपनी नॉर्मल, या फिर आप ये कह सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज उस कंडीशन में काम करता है जिस कंडीशन में डिफ्लेक्शन कितना हो जाए जीरो। व्हीटस्टोन ब्रिज तब वर्क करता है जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो जाए जीरो। तो आप क्या करते हैं, ऑफ गैल्वेनोमीटर मीटर द current flow in galvanometer will be zero, कि जो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रहा है वो जीरो होगा जब गैल्वेनोमीटर अपनी वर्किंग प्रोसेस, या फिर आप ये कह सकते हो वर्किंग प्रोसेस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, working process of व्हीटस्टोन ब्रिज, the current flow in गैल्वेनोमीटर will be zero। आपका जो गैल्वेनोमीटर में करंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। होप इतनी चीज समझ आ गई, तो आप क्या लिखोगे, IG इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड, दोनों में जहां भी IG है उसकी जगह क्या पुटअप कर दो, जीरो पुटअप कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में माइनस I1 R1, IG की वैल्यू जीरो रखते ही टोटल कितना हो जाएगा जीरो, प्लस I2 R2 इक्वल्स टू जीरो। I2 R2 इधर रह जाएगा और ये माइनस का उधर जाएगा I1 R1, इक्वेशन नंबर थर्ड। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड में देखो, माइनस की जगह माइनस, I1 की जगह I1, ये कितना हो जाएगा जीरो, R3 की जगह R3 प्लस I2 की जगह I2, ये कितना हो जाएगा जीरो, तो कितना बचेगा आपको, यहाँ जीरो लिख सकते हो, प्लस जीरो, ये पूरा कितना हो जाएगा जीरो।
इक्वल्स टू 0 है। इसको सोल्व कर लो, माइनस के I1 R3 प्लस के I2 R4, 0 की जगह 0, I2 R4 इक्वल्स टू वो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा I1 R3। इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 निकाली कब, जब फर्स्ट और सेकंड में IG की जगह क्या पुटअप कर दो, 0 पुटअप कर दो। आगे क्या करोगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 4। इक्वेशन 3 को डिवाइड करना है किससे, 4 से। इक्वेशन 3 कौन सी है, ये वाली। कितनी वैल्यू है, I2 R2 इक्वल I1 R1। नीचे इसको डिवाइड करेंगे किससे, R4। फोर्थ इक्वेशन कितनी है, I2 R4 अपॉन I1 R3। जो कट रहा है उसको काट दो, क्या बच गया, R2 R4 इक्वल R1 R3। आगे उसको क्या लिख सकते हो, R3 को इधर भेज दूं, R2 क्या आ जाएगा नीचे की ओर, तो क्या बन जाएगा, यहां लिख दू। आगे R1 अपॉन R2 नीचे आ जाएगा, R3 अपॉन R4। अब देखो होगा क्या था, पहला काम व्हीटस्टोन ब्रिज, करंट डिवाइडेशन। करंट डिवाइडेशन के बाद दो लूप में केवीएल लॉ लगाना, उसमें वर्किंग प्रोसेस के लिए IG की वैल्यू 0 करना। दो इक्वेशन है, उन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो आपके पास देखो एक, चाहे ये यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो, लेकिन आपके इजी रहेगा इस फॉर्मेट में, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। आपके पास एक लास्ट फॉर्मूला आया है और यही कंडीशन किसकी है, व्हीटस्टोन ब्रिज की, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, आपको क्या पता चलेगा कि अगर आपके पास तीन वैल्यू गिवन हो, चाहे R1 R2 R3 की गिवन हो तो R4 की निकाल सकते हो, R4 R3 R1 की गिवन हो तो R2 की निकाल सकते हो। अगर इस फॉर्मूले में तीन वैल्यू गिवन हो तो फोर्थ की वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्या वही क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें तीन नॉन रेजिस्टेंस होंगे और एक अननोन रेजिस्टेंस होगा। आपको रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू नॉन है उससे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना। ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज।